ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज के मार्गी होने के बारे में। शनि महाराज 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो जाएंगे। बहुत लंबे अरसे से वक्री चल रहे थे, जून के अंत से वक्री चल रहे थे। अब उनका प्रभाव मार्गी होगा, यानी कि वो सीधा चलना शुरू कर देंगे। उल्टे चल रहे थे, टेढ़ी चाल उनकी हो गई थी, वक्र चाल हो गई थी, अब मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव जैसे एक ग्रह जो क्रूर श्रेणी में आते हैं, जब वो वक्री होते हैं तो कई चीज़ों पर नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, कुछ सकारात्मक भी होता है। अब हम जब शनिदेव की बात कर रहे हैं मार्गी होने की, तो यहाँ पर केवल मार्गी अवस्था की बात नहीं है, यहाँ पर यह बात भी है कि अब शनिदेव का अंतिम समय रह गया है कुंभ राशि में, यानी कि आपके छठे भाव में। अब वो 7वें भाव में आने के लिए तत्पर है, उनका आखिरी कालखंड है। तो शनिदेव जाते जाते बहुत सकारात्मक रिजल्ट भी देके जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे कि शनिदेव का 15 नवंबर से जो उनका मार्गी प्रभाव होगा, वहाँ से 29 मार्च 2025 तक आपके लिए क्या क्या बदलाव वो लेकर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही और भी प्रमुख चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कि शनि जब आपके 7वें घर में आएंगे अगले साल, उससे पहले आपको क्या बदलाव करने हैं। इस वीडियो को प्रमुखतः मैंने 3 भागों में बांटा है, जहाँ पे पहले में हम चर्चा करेंगे शनिदेव के मार्गी प्रभाव के बारे में, जो मैंने कहा 15 नवंबर से 29 मार्च का होगा। फिर ऐसी 7 चीज़ें जो आपको अभी से बदलनी है, ताकि जब शनिदेव का गोचर हो अगले साल आपको कठिनाइयाँ ना हो एडजस्ट करने में। ऑब्वियसली जब शनिदेव का गोचर होगा मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर हम केवल 7 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो आपको अभी से बदलनी है, उन पर काम करना है, उन पर प्रयास करना है, ताकि शनिदेव का जो गोचर है उसका प्रभाव आप संभाल पाएँ। और शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो अगली राशि का प्रभाव थोड़ा सा पहले से ही देना शुरू करते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों पर आपको अभी से ही काम थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और आखिरी जो भाग होगा वो कुछ उपाय होंगे जो करने से जीवन की सकारात्मकता की वृद्धि होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते टेक्निकली। मेरा व्यक्तिगत मानना हमेशा से यह है कि लग्न राशि से देखेंगे। अगर आपको कंफर्म है आपका लग्न तो वहाँ से अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, या फिर जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले छठे भाव में शनि है और छठे घर के स्वामी भी हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको जो बदलाव देखने को मिलेगा शनिदेव के मार्गी होने का, वो यह है कि आपकी लेजीनेस दूर होगी, क्योंकि छठा घर एफर्ट्स का भी होता है, छठा भाव आपकी संकल्प शक्ति का भी होता है। तो आपका जो पिछले कुछ 4-5 महीने में जो आपने प्रमुख थोड़ा सा बदलाव पाया होगा ना, कि थोड़ा सा लेजीनेस आ गया होगा आपके अंदर। कन्या लग्न वाले वैसे यूजुअली लेजीनेस हम उनसे एसोसिएट नहीं करते, लेकिन जब शनिदेव का ऐसा प्रभाव होता है तो आ भी जाती है लेजीनेस। तो वो जो लेजीनेस है वो दूर होगी। छठे भाव में वक्री शनि स्ट्रगल्स बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलती, लेकिन सफलता बहुत स्ट्रगल्स के साथ मिलती है। तो यहाँ पे आपके जीवन के स्ट्रगल्स भी कम होंगे। अगला केंद्र बिंदु है, ये अर्थ त्रिकोण है, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका कार्य क्षेत्र में काम डिले हो रहा था, ऑफिस में जो प्रॉब्लम चल रही थी, ऑफिस में डिले हो रहे थे, काम डिले हो रहे थे, पोस्टपोन हो रहे थे, कार्य क्षेत्र में कलीग से प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको भी ठीक करने का आपको अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। अगला केंद्र बिंदु है कि शनि पंचम के स्वामी है, छठे घर में बैठे हैं। हो सकता है संतान से संबंध बिगड़ गए हों, तो संतान से संबंधों को ठीक करने का भी यहाँ पे आपको एक अवसर प्राप्त होगा। अगला केंद्र बिंदु, छठे में जब शनि वक्री हो गए थे तो आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई होगी। जब कॉम्पिटिटिव होते हैं ना हम, तो हम डरते नहीं हैं, हमें आगे बढ़ना ही होता है। लेकिन जब और आज का टाइम है, अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं है तो आप मान के चलिए कि अनटिल भाग्य का साथ नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस वापस आएगी और आप अपने जीवन के जो मुश्किल चीज़ें हैं ना, उसको आराम से हैंडल कर पाएंगे। अगला केंद्र बिंदु स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है शनिदेव, क्योंकि पंचमेश हैं आपके। तो स्टूडेंट्स, इनका फोकस कम हो गया था ना, वो फोकस भी आपका वापस आना शुरू हो जाएगा। अगला केंद्र बिंदु शनि यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं।
और छठा भाव क्या है, लीगल चीज़ों का है। तो कोई भी लीगल कार्य अगर आपका अटक रहा था, बहुत आराम से चीज़ें सॉल्व भी हो सकती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई पैसा अगर आपका फंस गया था, क्योंकि छठा भाव फंसा हुआ पैसा भी दिखाता है, तो पैसा अगर आपका कोई फंस गया था वो भी आपका यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। और जैसा मैंने कहा ना कि एक लेजीनेस आती है, मेनली क्योंकि एक संकल्प शक्ति कम हो जाती है वक्री शनि के कारण छठे घर में। तो आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी और आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, क्योंकि छठा भाव कार्य क्षेत्र का होता है, अर्थ त्रिकोण होता है, तो करियर का एक इम्पैक्ट पड़ता ही है इस पर। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना कार्य क्षेत्र में, वो भी बहुत बढ़ जाएगा। तो ये एक अवश्य आपके लिए सकारात्मक अनुभूति होगी। अगला केंद्र बिंदु, शनि छठे घर में बैठकर आठवें घर को देख रहे हैं। सबसे पहला तो पंचम के स्वामी है स्टूडेंट्स, अष्टम रिसर्च, तो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अष्टम से 10वें के स्वामी बने, अष्टम से 10वें के स्वामी बने। तो अगर आप रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स थे ना, तो आपको यहाँ पर कोई इंटर्नशिप आदि भी प्राप्त हो सकती है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। पंचम के स्वामी हैं, अगला केंद्र बिंदु, पंचम के स्वामी अष्टम को देख रहे हैं। पंचम भाव लक्ष्मी, अष्टम भाव हिडन मनी। तो अचानक से या सडन मनी भी होता है, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है और आपके हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम है वो भी यहाँ पे आपके लिए बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भाव होता है, ये लीगल चीज़ों का भाव है। तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था, तो उसको सॉल्व करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीज दिखाता है, छठा भाव जो है डिजीज का भाव है, लेकिन ये शनि जो यहाँ पे अब मार्गी होंगे, तो आपकी अगर कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही थी तो उसको ठीक करने का अवसर मिलेगा, उसको समझने का और उसका उपचार करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। और विपरीत राजयोग बनाते हुए शनि जो पंचम के स्वामी भी हैं, अष्टम को देख रहे हैं, यानी कि माइंड चेंज होगा और नए रास्ते, अष्टम भाव नया रास्ता दिखाता है, तो नए रास्ते आपको अपने जीवन में प्राप्त होंगे। तो ये भी एक अच्छा आपके लिए रिजल्ट दिख रहा है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है शनिदेव की दृष्टि 12वें घर पर। सबसे पहले तो शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो प्रभाव अच्छा रहेगा और मार्गी हो गए। तो कोई भी विदेश का कार्य अटक रहा था, वीज़ा का काम अटक रहा था, विदेश का कोई कार्य अटक रहा था, विदेश संबंधित काम अटक रहे थे, तो उसमें आपको पूर्णता मिलेगी। 12वां भाव ऋण मुक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऋण का भाव है, उससे सप्तम उसकी पूर्णता दिखाता है। तो अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था तो उससे निकलने का आपको यहाँ पे अवसर प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट, पंचम के स्वामी है शनि और 12वें को देख रहे हैं। पंचम भाव स्टडीज़ का है, 12वां घर विदेश का है। तो जो बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे थे या पढ़ना चाह रहे थे, उनको नहीं कुछ अच्छा रास्ता मिल रहा था, उनके लिए भी यहाँ पे उनके काम सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अगला केंद्र बिंदु, अब शनि देव का प्रभाव देखिए कि वो 6, 8, 12 को कनेक्ट कर रहे हैं। तीनों ही त्रिक स्थान जो रोग के स्थान भी होते हैं, 8वें को देख रहे हैं और 12वें को भी देख रहे हैं। ये सबसे अच्छा मौका है अपनी डिजीज़ से रिकवरी का। कोई डिजीज़ चल रही थी, उसका डायग्नोस हो सकता है ढंग से, डिजीज़ की रिकवरी का भी चांस है, और ट्रीटमेंट चेंज करके, डॉक्टर चेंज करके भी अपने डिजीज़ से निकलने का मौका मिल सकता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स नहीं ट्रीट कर पा रहे, लेकिन कभी कभी होता है कि मे बी एक डॉक्टर उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हो, डायग्नोज नहीं कर पा रहे, उनका ट्रीटमेंट काम नहीं कर पा रहा। कई बार देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि डॉक्टर बदले या इलाज बदला तो एकदम बॉडी पे लग गया। तो यहाँ पे अगर आप कोई मेडिकल प्रोसेस से जा रहे थे जहाँ पे लॉन्ग टर्म आप कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कंसीडर कीजिए मे बी ट्रीटमेंट या डॉक्टर चेंज करने का, उससे आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। अगला केंद्र बिंदु 12वें घर पर शनि आपको अपने एक्सपेंसेस को समझने और उसको कंट्रोल करने का भी पूरा मौका देंगे। अगला केंद्र बिंदु शनि की दृष्टि 8वें पे है और 12वें पे है, यानी कि आपके जो हिडन सोर्सेस ऑफ मनी है, हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। शनि खुद लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो आपका हिडन गुप्त धन जो है वो बढ़ने वाला है। और एक और पॉइंट इसमें है कि शनि देखिए 8वें और 12वें को कनेक्ट कर रहे हैं। शनि खुद अध्यात्म के कारक हैं और पंचम भाव साधनाओं का भी होता है, मंत्रों का भी होता है। तो आप देखेंगे आपको साधना करने का भी मौका मिलेगा और आध्यात्मिक रास्ते पर भी जाने का अवसर प्राप्त होगा। दोनों ही ये जो है ना भाव, ये मोक्ष त्रिकोण होते हैं, तो इनसे आपको मोक्ष के रास्ते पर जाने का एक मौका प्राप्त होता है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है शनिदेव की 10वीं दृष्टि 3रे घर पर, मार्गी दृष्टि। सबसे पहले तो ये भी उपचय भाव है
और ये भी उपचय भाव। तो दो उपचय भावों का कनेक्शन शनिदेव द्वारा, यानी कि आपके जो लंबे रुके हुए कार्य है ना वो पूर्ण होंगे। लॉन्ग डिलेड जो वर्क है वो आपके यहाँ पे पूरे होने शुरू होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये कनेक्शन ना, वो भी शनिदेव द्वारा, ये सक्सेस दिखा रहा है, प्रोग्रेस दिखा रहा है। आपको कई चीज़ों में प्रोग्रेस और सक्सेस यहाँ पर प्राप्त होगी अवश्य, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगला केंद्र बिंदु, तीसरा घर, पांचवा घर, छठा घर कनेक्टेड हो रहा है। कैसे? पांचवें घर के स्वामी छठे घर में बैठकर तीसरे घर को देख रहे हैं। ये कनेक्शन किस चीज़ का है? तीसरा भाव इनिशिएशन का है, छठा भाव डिटर्मिनेशन का है, पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, क्रिएटिविटी का है, और इसके साथ ही आपकी थिंकिंग का है। तो ये जब कनेक्शन है ना, तो ये तो सक्सेस ही आपको दिलाएगा। आप इनिशिएट भी करेंगे, एफर्ट्स भी दिखाएंगे, आपके अंदर संकल्प शक्ति भी होगी, ये भी एफर्ट्स का भाव है। और ये भाग्य का भी स्थान होता है क्योंकि नवम से नवम है, और थॉट प्रोसेस भी है। तो अपने बुद्धिमत्ता, संकल्प शक्ति, एफर्ट्स, कार्यशीलता, हर चीज़ के कारण आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये भी आपके लिए अत्यंत विशेष प्रभाव लेकर आ रहे हैं। तो ये भी, इस चीज़ का भी आपको लाभ यहाँ पर उठाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि ये जो उपचय भाव का कनेक्शन है ना, ये जीवन में एक फ्लो लेके आ जाएगा। आप में से कई लोगों के कार्य अटक रहे होंगे, जीवन में बंधता आ गई होगी, लेकिन अब आप देखेंगे कि जीवन में एक फ्लो आएगा, रिदम आएगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगला केंद्र बिंदु, तीसरे घर पर उपचय भाव में बैठे शनि, जो कि मार्गी हो गए हैं, उनकी दृष्टि कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपको कोई नई स्किल सीखने पर मजबूर करेंगे। तो कोई नई स्किल सीखिए, कुछ नया सीखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो ये शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव आपके जीवन पर आएगा। अब कुछ 7 में प्रमुख केंद्र बिंदुओं की बात कर लेते हैं जो आपको अभी से जिन पर विचार करना हो। चलते हैं अगले भाग की तरफ, जहाँ पे हम 7 प्रमुख केंद्र बिंदुओं पर बात करेंगे जिन पर आपको अभी से काम करना है, विचार करना है, ताकि जब शनिदेव का गोचर हो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि शनिदेव का टॉपिक बहुत ही बड़ा है, तो एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा ही उन पर, लेकिन अभी के लिए केवल इन्हीं 7 चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। क्या बदलाव अभी से लाने हैं? पहला पॉइंट, शनि आपके 7वें घर में आ जाएंगे, तो बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सुनहरा मौका मिलेगा। वो सप्तम से 11वें के यानी कि लाभ के स्वामी भी हैं, लेकिन उस चीज़ों को स्टार्ट या प्रोसेस, सोचना, प्लानिंग, पेपर वर्क, वो सब आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी उसका लाभ उठा पाएंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करना है तो अभी से लग जाइए। दूसरा पॉइंट, सप्तम भाव बैलेंस देता है और शनि ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अभी से अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दीजिए। कन्या वालों की प्रॉब्लम क्या होती है? प्लानर अच्छे होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। बहुत प्लान करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं एकदम चीज़ों को, फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं होते। द्विस्वभाव है ना, ये सारे जो द्विस्वभाव वाले होते हैं इनकी प्रॉब्लम है, दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड यूजुअली। अब चीज़ें बदलती हैं ग्रहों की स्थिति से। अगर लग्न में बहुत अच्छे शनि बैठे हैं, लग्न में सूर्य बहुत अच्छे बैठे, तो ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकतम ये प्रॉब्लम इनके साथ होती है, दे आर टैलेंटेड बट डिसऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, तभी शनिदेव अच्छा प्रभाव देंगे, तभी शनिदेव बैलेंस लाएंगे जीवन में, क्योंकि सप्तम में शनि बैलेंस देते हैं। तो एक स्टेबिलिटी की ना इच्छा हमेशा ये द्विस्वभाव लग्न वालों को होती है, वो स्टेबिलिटी शनिदेव आपको देंगे, लेकिन बदलाव तो आपको ही करने होंगे। बिना बदलाव करेंगे और सोचेंगे कि ज्योतिष जी ने बोल दिया कि बैलेंस आएगा, फिर बोलेंगे कि कुछ भी बैलेंस नहीं आया क्योंकि हमने कुछ बदलाव नहीं किए, कोई फायदा नहीं होगा। ज्योतिष एक गाइडेंस के लिए होती है, कर्मठता और कर्म तो आपको ही दिखाने हैं। तीसरा केंद्र बिंदु, अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यकीन मानिए अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही शनि आपके सप्तम भाव में आएंगे ना, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम बढ़ेंगी। कई लोगों के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ेंगी और सेपरेशन का योग है, ये बहुत प्रबल सेपरेशन का योग है। तो अभी से अगर प्रॉब्लम चल रही थी, जो चल रही होंगी, क्यों? क्योंकि लग्न में केतु है, सप्तम में राहु है। कन्या और मीन, जितना प्रॉब्लम्स इनके लिए पिछले 1 साल में मैरिड लाइफ में आया होगा, शायद बाकियों के लिए थोड़ा सा कम रहा होगा, लेकिन कई कन्या और मीन वालों के लिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी। और अब क्योंकि शनि आ रहे हैं लंबे टाइम के लिए, तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम बढ़ेंगी, सेपरेशन के योग बन रहे हैं। अभी से इन चीज़ों पर काम कर लीजिए, अन्यथा आगे चलकर प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। अगला केंद्र बिंदु, अपनी सोशल लाइफ को ठीक करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सोशल बन जाइए, लेकिन आपको चुनना पड़ेगा कि किन लोगों के साथ रह के आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, किन लोगों के साथ रह के आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, रिजुविनेट फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके 20 दोस्त हैं, 20
कलीग्स हैं जिनके साथ आप सोशल लाइफ भी इंजॉय करते हैं। अब उसमें से क्या सब व्यक्ति के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते नहीं, आपको चुनना पड़ेगा कि अपनी सोशल लाइफ को कैसे बेटर करें, मैक्सिमाइज करें, प्रोडक्टिव करें और अपने उससे, क्योंकि सोशल लाइफ किस लिए होती है, सोशल लाइफ मेंटल रिजुविनेशन के लिए होती है, इमोशनल रिजुविनेशन के लिए होती है। तो उसको मैक्सिमाइज और प्रोडक्टिव करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 5वां पॉइंट, शनिदेव जब यहाँ पे आएंगे उनकी एक दृष्टि रहेगी नवम भाव पर। अभी से अपने बॉसेस से संबंध, अपने पिताजी से संबंध ठीक करने शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही शनि आपके सप्तम में आएंगे इन दोनों से ही संबंध आपके बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ठीक होने का मौका नहीं प्राप्त होगा। तो अभी से इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। 6वां पॉइंट, शनिदेव का एक प्रभाव रहेगा लग्न पर, तो शनि आपको आध्यात्मिक बनाएंगे ही, शनि आपको आइसोलेट करेंगे ही। जैसा मैंने कहा ना, आपको अभी चुनना पड़ेगा किन लोगों के साथ आपको टाइम देना है। तो अब वो यहाँ से भी दिख रहा है कि आपको जब शनि देखेंगे आपके लग्न को तो आइसोलेट करेंगे और आध्यात्मिक बनाएंगे। तो वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि वो जो शनिदेव की ऊर्जा है अध्यात्म वाली और आइसोलेट करने वाली, आप उसको समझ पाएँ और थोड़ा कम बोलने का भी प्रयत्न करें। कन्या और मिथुन वाले थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं, अभी से अगर इस चीज़ पर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 7वां केंद्र बिंदु, शनि सप्तम में आके चौथे घर को देखेंगे 10वीं दृष्टि से। अगर कोई भी फैमिली में प्रॉब्लम है, घर में कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना शुरू कर दीजिए। फैमिली में इशू है, सब फैमिली में इश्यूज होते हैं, लेकिन अभी से अगर उस पर आपने काम नहीं किया ना तो ये वो टाइम होता है जब फैमिलीज बिखर जाती हैं। तो अभी से कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दीजिए, चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दीजिए, कम्युनिकेशन बेटर करना शुरू कर दीजिए। और अगर अपनी किसी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसकी तैयारी भी अभी से कर लीजिए, क्योंकि शनि कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे ही सप्तम में आएंगे, जो चौथे से चौथा है वहाँ से वो चौथे भाव को देखेंगे, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराने का भी मौका मिलेगा, लेकिन उस पर काम तो आपको अभी से करना पड़ेगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर अवश्य आपको ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये सरल उपाय आपको करने हैं। 2 उपाय हैं लेकिन एक ही दिन करने हैं, किसी शनिवार कर लीजिएगा। किसी भी शनि मंदिर जाइएगा, 4 मुखी सरसों का तेल का दिया अर्पण कीजिएगा, उस दिए में कुछ गेहूं के और चावल के दाने होने चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम छाया पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और शनि चालीसा का भी 3 बार पाठ करना है। और शनि देव के मंदिर में ही उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान करना है। फिर शिव मंदिर आइएगा, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके, फिर जल से अभिषेक करके, पुष्पमाला अर्पण करके, चंदन का तिलक लगाकर 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, जिसमें काली सरसों और काले तिल के दाने होने चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम घोर स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम घोर, घोर शब्द होता है, ओम घोर स्वरूपाय नमः 108 बार जाप करना है। और महामृत्युंजय मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य शनिदेव का ये प्रभाव और आने वाला प्रभाव अच्छा होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।